हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एसएसबी से एसएससी तक। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग ठीक हैं और आपकी प्रिपरेशन भी आपके अपकमिंग एसएससी एग्जाम्स के लिए अच्छी खासी चल रही है। अभी हमारे पास एसएससी की काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज है इस 2024 वाले ईयर में। तो बस आप अपनी तैयारी को एकदम ज़ोरों शोरों से रखिए और इस ही अटेम्प्ट में, इस ही साल में एसएससी के फील्ड में आपकी एक जॉब पक्की कर लीजिए। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कितना क्या कुछ इस बार हमारी वैकेंसीज रहने वाली हैं एसएससी में और अदर एग्जाम्स में भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा कैसे हम एक एग्जाम को टारगेट करके फिर उसके लिए हमें कैसे पढ़ना होगा, क्या हमारी कंसिस्टेंसी कैसे हम मेंटेन रखेंगे, डिस्ट्रैक्शन से हम कैसे बचेंगे, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, वेंडर चेंज होगा या नहीं, जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, तो क्या हमारा सीजन निकल सकता है या नहीं अभी रिमेनिंग 3 महीने में, जितने भी आपकी ये सारे डाउट्स हैं वो सारे डाउट आज इस वीडियो के अंदर रिजॉल्व होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। अगर हम लास्ट ईयर के कंपैरिजन में देखें तो इस साल जितने भी आपके एसएससी के एग्जाम हैं, मान लीजिए सीजीएल है, सीपीओ है, सीएचएसएल है, जितने भी एग्जाम है, जितने भी अभी तक नोटिफिकेशन आए हैं, उनमें आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि लास्ट ईयर से इस बार हमारे पास वैकेंसीज अच्छी खासी हैं। तो ऐसा ही कुछ आपके साथ सीजीएल में होने वाला है। एक्सपेक्टेड अभी जितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज बताई जा रही हैं दैट विल बी अराउंड 15K, उससे ज्यादा ही होने के चांसेस है। तो इट इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। अगर आप अभी अच्छे से एसएससी को टारगेट करके किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करोगे तो आप यकीनन इसी अटेम्प्ट में एक जॉब जरूर ले सकते हैं। तो ये एकदम आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है क्योंकि एसएससी में भी आपके पास बहुत ज्यादा वैकेंसी है। सीजीएल की बात करें तो 15K के अराउंड, सीपीओ में भी हमें 400K के अबव ही वैकेंसीज मिली थी। सीएचएसएल की बात करें तो 3,500 के करीब हमें वैकेंसीज मिली। वैसे ही बहुत सारे एग्जाम्स हैं जैसे कि फेज 12 हमने देखा, जेई का एग्जाम अभी चल रहा है। तो इन सारे ही एग्जाम्स में हमें इस बार काफी अच्छी खासी वैकेंसीज देखने को मिली। तो ये आपके लिए एकदम सुनहरा मौका है, एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट है और अभी चाह रहे हो कि जल्द से जल्द मैं एक जॉब पक्की कर लूं, तो आपके लिए ये बेस्ट टाइम है। अपनी मेहनत को एकदम जोरों शोरों पे ले जाइए और अपनी सीट पक्की कर लीजिए। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपके पास रेलवे में भी हमारे पास बहुत सारी वैकेंसीज आई थी, कांस्टेबल के लिए आई थी, सब इंस्पेक्टर के लिए आई थी। और वही बहुत सारे एग्जाम साइड बाय साइड चलते रहते हैं जैसे कि डिफेंस एग्जाम, अभी एफकेट का नोटिफिकेशन भी निकला हुआ है, सीडीएस भी है, एपीएफ एसी की भी नोटिफिकेशन अभी आई थी। तो कितने सारे एग्जाम्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्स की वैकेंसीज आई हुई हैं। अगर आप सीरियसली एक चीज को टारगेट करके उसके लिए काम करोगे तो डेफिनेटली आपको वहां पे रिजल्ट मिलने वाला है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में। उसके बाद बात आती है कि हम कैसे एक एग्जाम को टारगेट करें, क्या हमें दूसरे एग्जाम्स देने चाहिए, क्या दूसरे फील्ड के, जो अगर आप एसएससी को टारगेट कर रहे हो कि आपको डिफेंस के एग्जाम, ऐसा काफी सारे डाउट्स होते हैं एस्पिरेंट्स को। तो बात करते हैं अब उसके रिगार्डिंग। देखिए, अगर आप एक एसएससी एस्पिरेंट हैं तो आपको एसएससी के सारे पेपर देने चाहिए। मान लीजिए आपका टारगेट है सीजीएल, तो आप जो फेज 12 की नोटिफिकेशन आई थी वहां पे आप रिक्वायर्ड आपकी क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग, एलिजिबिलिटीज के अकॉर्डिंग वो फॉर्म आपको भरना था, वहां पे आप दे सकते हो। उसके अलावा सीएचएसएल का एग्जाम, सीपीओ का एग्जाम, जितने भी एसएससी के एग्जाम्स एसएससी कंडक्ट कराता है वो एग्जाम आप देख सकते हो। अगर वहां से 1-2 एग्जाम आपका निकल जाता है तो उस चीज से आपका कॉन्फिडेंस ही बूस्ट होता है। मेरे केस में भी ऐसा हुआ था, मैंने फेज 11 का एग्जाम भी भरा था, सीपीओ में दे ही रही थी, सीजीएल भी मैंने दिया था। सारे एग्जाम देने से कि फिर मेरा फेज 11 का अच्छा खासा मेरा वहां पे रिजल्ट बन गया था। मेरे को सारे रीजन से वहां से मेरे को सिलेक्शन मिल गया था। तो वहां से मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ था कि हाँ, अब मेरे पास कुछ है बैकएंड पे, तो अब मैं मेहनत और अच्छे से कर सकती हूँ। तो आप भी ऐसा ही कर सकते हो। मेन आप अपना एक एग्जाम रखिए, बाकी एग्जाम्स को देते रहिए जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा। और आप जैसे जैसे एग्जाम दे रहे हो तो वो एग्जाम फियर, वो जो एग्जाम के दिन वाली नर्वसनेस होती है, वो सब आपकी दूर होने वाली है। तो ये बेनिफिट है एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं। ऐसे ही आप अगर एक डिफेंस एस्पिरेंट, तो आप डिफेंस के जितने भी एग्जाम्स होते हैं वो आप दे सकते हैं। तो ये सब आप अपने अकॉर्डिंगली एक आपका मेन टारगेट रखिए, बट एग्जाम सारे दीजिए जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो और वो एग्जाम फियर, वो रियल एग्जाम वाला सिनेरियो आप अच्छे से पहले से ही फेस कर ले। इसके बाद बात करें तो अब
अब हमने सब कुछ प्लान कर लिया, एक एग्जाम को टारगेट भी कर लिया। अब बात आती है कि हम अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे, तो शुरू करने वाले फेज में हमारे पास बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हमें मिलने वाली हैं, बहुत सारी ऐसी अननेसेसरी चीजें होंगी, अननेसेसरी हैबिट्स होंगी जो कि हमें हमारे एग्जाम के सिलेक्शन से दूर करती हैं। तो उन चीजों से आपको बचना है। सबसे पहले तो डिस्ट्रैक्शन, वही चीज जो आपके एग्जाम में कंट्रीब्यूट नहीं करने वाली, वो चीज आपके लिए डिस्ट्रैक्शन होने वाली है। मैंने खुद, मेरे केस में मैंने पूरा सोशल मीडिया बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे पता था जहां पे मेरा टाइम ज्यादा जा रहा है वो आपके ऊपर है। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा सोशल मीडिया पे टाइम नहीं जाता, मैं चीजों को हैंडल कर पाता हूँ या कर पाती हूँ, तो दैट इज गुड फॉर यू। अगर आपको लगता है कि वहां पे ज्यादा टाइम जाता है तो आप उन चीजों को अवॉइड करिए, बिल्कुल कंप्लीटली अवॉइड करिए। मैंने हर चीज को अवॉइड किया था, मैंने कोई सोशल मीडिया नहीं था मेरे फोन में, मैंने सारी चीजें अनइंस्टॉल कर दी थी। टेलीग्राम होना जरूरी है क्योंकि वहां पे आपको काफी सारा स्टडी मटेरियल मिल जाता है, तो वहां पे आप चीजों को रख सकते हो। और उसके अलावा मैंने बहुत कोशिश करी थी कि मैं जितनी भी गैदरिंग्स हैं, जितने भी फंक्शंस हैं, उन चीजों को अवॉइड करूं, क्योंकि अभी लास्ट पीक टाइम था, तो मेरे को लगता था कि अभी मैं अच्छे से कर लूं, उसके बाद जो फंक्शंस होंगे फिर मैं वहां पे अच्छे से एंजॉय कर लूंगी। तो ऐसा मैंने किया था। आप भी ट्राई करिए कि सोशल मीडिया को अवॉइड करिए। अगर आप ऐसे हो कि आप चीजों को मैनेज कर लेते हो तो फिर आपके लिए वो चीज ठीक है, बट अगर आप जितना हो सकता है गैदरिंग्स, फंक्शन, फ्रेंड्स, इन चीजों को थोड़ा दूर ही रखें अभी, क्योंकि ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है आपके लिए। अभी 3-4 महीने के अंदर आपके बहुत सारे एग्जाम्स हैं लाइन बाय लाइन, तो आप सीरियसली उन चीजों को लें अपनी लाइफ में। आपकी प्रायोरिटी सिर्फ आपके एग्जाम्स होना चाहिए, दिन रात आपको सिर्फ उन्हीं चीजों पे काम करना है। कुछ दिनों की बात है, अपने आप को एकदम आइसोलेट करके अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए। उसके बाद आती है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। आपने एग्जाम टारगेट कर लिया, जो चीजें आपको डिस्ट्रैक्शंस लग रही थी उन पे भी आपने काम कर लिया। अब आती है मेन आपकी स्टडीज वाला पोर्शन कि आपको कैसे क्या पढ़ना है, कैसे आपको चीजों को मैनेज करना है। देखिए, सबसे पहले तो आप अपनी एक स्ट्रेटेजी बना लीजिए, अपने टीचर्स को सिलेक्ट कर लीजिए जिस भी एग्जाम के लिए आप टारगेट कर रहे हो। मैंने खुद मेरे केस में किया था, मैंने काफी रिसर्च करके मैथ्स के लिए अपने टीचर को, इंग्लिश के लिए भी जिन जिन चीजों में मुझे रिक्वायरमेंट थी, तो मैंने वहां पे हर एक टीचर को अपने लिए सेलेक्ट कर लिया था। फिर मैंने उन पे रिलाई किया और उस चीज को रेगुलरली फॉलो किया। आपको 1-2 दिन में रिजल्ट नहीं मिलेगा, चीजें शुरू में समझ भी नहीं आती, आपको डाउट भी होता है कि मैं ठीक कर रहा हूं, बट ट्रस्ट मी, रिलाई करो उन चीजों पे जिस पे आपने अच्छे से रिसर्च करके आपने खुद उस चीज को सिलेक्ट किया है। तो आपको उस चीज पे विश्वास भी करना होगा। चीजें टाइम लेती हैं होने में, आउटपुट मिलने में थोड़ा टाइम लगता है, बट मिलता जरूर है। एटलीस्ट आपको 2-3 हफ्ते उस चीज को देना होगा, तभी आपको कुछ उसका आउटपुट मिलना होगा। और ट्राई करें कि एक ही स्ट्रेटेजी बनाएं आप, बार बार वही नहीं कि हाँ आप अभी आपने स्ट्रेटेजी बनाई है, कुछ दिनों बाद फिर आप स्ट्रेटेजी बना रहे हो। बार बार उन चीजों पे नहीं पढ़ना। एक बार आपने बना लिया, सब कुछ सोच समझ के, पूरा टाइम देके पहले चीजों को, भले ही आप 1-2 दिन अच्छे से रिसर्च करके जितना आपको टाइम लग रहा है प्रॉपर टाइम दीजिए, बट ऐसा बनाइए कि फिर आप उस चीज को एकदम एंड तक फॉलो करोगे। आपको लास्ट टाइम तक वही स्ट्रेटेजी, वही टीचर्स, सब कुछ अच्छे से फॉलो करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपने टीचर्स पे रिलाई करें, अपने सोर्सेज पे रिलाई करें। आपके मिनिमम सोर्सेज होने चाहिए, बस कंडीशन है कि मल्टीपल रिविजन्स आपको उन चीजों की करनी है। आपने एक टीचर को चूज किया मैथ्स के लिए, दैट इज बेस्ट फॉर यू, उन पे ही रिलाई करना है। मैंने भी शुरू में ये गलतियां की थी, हाँ मैं पढ़ किसी और टीचर से रही हूँ क्लासेस में, कोर्स में, यूट्यूब पे मैं कुछ और देख रही हूँ, वो चीजें आपको अवॉइड कर। अब मुझे काफी ज्यादा वो चीजें रियलाइज होती हैं कि हाँ मैंने वहां पे मिस्टेक की थी, वहां पे मैंने अपना ज्यादा टाइम वेस्ट किया था। आपको आपके लिए ये देखना है कि कहाँ पे आप मिनिमम टाइम देके मैक्सिमम आउटपुट ले रहे हो, वो आपके लिए बेस्ट है। वहां जहां से आपको चीजें समझ में आ रही होंगी वो चीजें आपको करनी है, और अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखनी है। नहीं, ये नहीं करना कि आप वहां उस ग्रुप से पीडीएफ इकट्ठे कर रहे हो, उस ग्रुप से भी आपने वो पीडीएफ ले ली। नहीं, आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होना चाहिए, जो जो आपका रिक्वायरमेंट है सिलेबस के अकॉर्डिंग, बस उस चीज का ही आप पर्टिकुलर पीडीएफ रखें और वहीं से चीजें बार बार रिवाइज करते रहिए। रिक्वायरमेंट्स बस यही है कि आप पीवाईक्यू बुक्स लीजिए हर एक सब्जेक्ट की, जिसको आपको लगता है कि आपको रिक्वायरमेंट है, उनकी पीवाईक्यू बुक कोई भी आप ले सकते हो, वहां से चीजें आपको करनी है। बाकी आपने आपके टीचर्स और सोर्सेज सब अच्छे से सिलेक्ट किए हैं। उसके अलावा अगर बात करें, हम पढ़ भी रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, बट हमारी प्रिपरेशन के टाइम बहुत ज्यादा अप एंड डाउन आते हैं, फिर हम मोटिवेशनल वीडियोस के पीछे जाते हैं,
और उनके चक्कर में फिर हम इतना टाइम लगा देते हैं वो रील्स और वो वीडियोस देखने में कि हमें पता ही नहीं चलता कि कब हमने सोचा था कि 10 मिनट लगाएंगे, बट वहां पे हमारा 1-2 घंटा वेस्ट हो जाता है। आपको वो एक्सटर्नल मोटिवेशन कुछ दिनों तक ही काम आने वाली है। आपकी मोटिवेशन कुछ इंटरनल होना चाहिए। आपको खुद से ही कुछ ऐसा चीज होनी चाहिए जो आपको पुश करे, जो बार बार आपको ये रियलाइज दिलाए कि हाँ मैंने ये चीज क्यों शुरू की थी। मेरे केस में ये था कि जब मेरी बहन की ट्रेनिंग के लिए उनको छोड़ने गए थे तो वहां पे एक अंकल जी मिले थे, तो वो बता रहे थे कि हाँ उनकी दोनों बेटियां दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर है। तो मेरा वहां से एफकेट से मेरे को सब कुछ मतलब मेडिकल रिजेक्शन मिल गया था। तो तब उसके बाद मुझे वहां से एक इंटरनली जो चीज मैं आज फर्स्ट टाइम शेयर कर रही हूँ कि हाँ वहां को मतलब उस टाइम ना जब उन्होंने बताया था, जो एक अंकल जी मिले थे कि हाँ उनकी दोनों लड़कियां दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर, तो तब ना मेरे पेरेंट्स को हुआ था कि हाँ मेरा भी हो जाए। तो एक वो चीज मैंने वहां पे फील की थी और फिर मेरे को लगा था कि प्रीति अब इस चीज के लिए तो तुझे खुद को पुश करना होगा और ये तेरे लिए बेस्ट टाइम है, क्योंकि मैं पहले ही अपना टाइम लगा चुकी थी डिफेंस एग्जाम्स के लिए। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इस चीज को बार बार मौका दूं। मेरे को ये था कि बस इसी अटेम्प्ट में तेरा ड्रीम पोस्ट चाहिए ही चाहिए। तो बस फिर मैंने उसके लिए मेहनत की। आपके पास एक इंटरनल मोटिवेशन होना चाहिए जो आपके लिए फ्यूल का काम करे बार बार। आपकी इस पूरी जर्नी में आपको अप एंड डाउन्स बहुत मिलने वाले हैं। हर चीज के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है। लंबी भी हो सकती है आपकी जर्नी, छोटी भी हो सकती है, वो आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में सिर्फ मेहनत करना है। तो आपको इस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर होके इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। अप एंड डाउन्स आएंगे, बट आपके अंदर जब वो इंटरनल मोटिवेशन होगी तो वो आपके लिए फ्यूल का काम करने वाली है। आपकी लाइफ में अप एंड डाउन्स आने वाले हैं तो आपकी वो इंटरनल मोटिवेशन आपके लिए फ्यूल का काम करने वाली है। इंपॉर्टेंट चीज वही कि अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको काफी चीजें सेक्रीफाइस करनी होंगी। ऐसे ही हमें कुछ चीज नहीं मिल जाती, हमें उसके लिए कुछ करना पड़ता है। ऐसे अगर सब कुछ ऐसे ही इजिली मिल जाए तो फिर वो सबको ही मिल जाएगा ना। तो इसलिए अगर आपको दूसरों से कुछ अलग चाहिए तो दूसरों से कुछ अलग भी आपको करना ही पड़ेगा। इसके अलावा अगर एसएससी के एग्जाम्स की मैं बात करूं तो एसएससी में जितना मैंने अभी लास्ट 10 मंथ्स और 1 ईयर से मैंने जितना भी एसएससी को ऑब्जर्व किया वो बस सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी है। डेली उठिए, टारगेट्स बनाइए, अपने टारगेट्स को अचीव करिए। टिल एग्जाम आपको ये चीज करनी है, रेगुलरली आपको ये चीज करनी है। नो डाउट आपके टारगेट्स बोरिंग होंगे, आपके मूड्स भी ऐसे अप एंड डाउन होंगे, बट आप उस चीज को ना सोच के लगातार आपको उस चीज को करते रहना है। आप परफेक्शन की तरफ मत भागिए। जो जितना आप कर रहे हो बस उस चीज को लगातार थोड़ा थोड़ा करते रहिए। अपने आप आपकी इंप्रूवमेंट होगी, अपने आप आपके स्टडी आवर्स इंप्रूव होंगे, आप अपने आप बड़े बड़े टारगेट सेट करना शुरू कर दोगे। शुरुआत तो करिए, वो एक छोटी सी शुरुआत जरूरी है जो कि सिर्फ आप ही कर सकते हो। आपकी तरफ से ही वो शुरुआत होगी, बस उसको करिए। थोड़े थोड़े टारगेट्स बनाइए, अपने आप सारी चीजें होती चलेंगी। जब आप उस मंजिल के लिए चलोगे ना तो आपको रास्ते खुद में खुद मिल जाएंगे। विश्वास रखिए अपने ऊपर, सारी चीजें होंगी, अच्छे से होंगी। ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, पता नहीं इसके बाद वैकेंसीज आने वाली हैं या क्या कुछ होगा। तो आपको बस इसी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना है, खुद पे काम करना है और लगातार मेहनत करनी है। इसके अलावा बच्चों को काफी डाउट्स है कि क्या वेंडर चेंज होगा, वो चीजें, तो वो उस चीज के रिगार्डिंग भी हमारे पास गुड न्यूज है, क्योंकि अभी जो जेईई का एग्जाम चल रहा है दैट इज ऑन सेम पैटर्न जो पहले होता था, वही इस एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, वही सेम क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये आपके लिए गुड न्यूज है। तो आप उस चीज को परे रखिए, उस चीज के डर को दूर करिए अपने। और जो हम जैसे एसएससी को प्रिपेयर करते हैं, पीवाईक्यूज को जो हम बेस लेके करते हैं, वैसे ही आप अपने एग्जाम्स के लिए लगातार मेहनत करते रहिए। उम्मीद है कि सीजीएल का एग्जाम भी टीसीएस ही करवाने वाला है, डरने की कोई बात नहीं है। सिर्फ लगातार अपनी मेहनत करते रहिए, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और इसके अलावा बात है कि क्या हमारा अभी भी सीजीएल निकल सकता है। कि देखिए, अगर आप ऐसे एस्पिरेंट हैं, आपने एक बार अच्छे से प्रिपेयर कर रखा है, बस आपके कुछ कमियां हैं या इक्का दुक्का सब्जेक्ट आपका बचा हुआ है, तो आप डेफिनेटली चीजों को कर जाओगे। बस आपको जरूरत है कि जो आपकी चीज, जिस चीज में आप लैक कर रहे हो, आपको बस वहां पे काम करने की जरूरत है। खुद को थोड़ा पुश करते रहिए डेली उस चीज के लिए। जिस चीज में आप स्ट्रोंग हो ना, उस चीज को मोटिवेशन लेके चलिए कि हाँ मुझे वो तो आता ही है, बस मुझे अब ये वाला सब्जेक्ट प्रिपेयर करना है अपने लिए। उस चीज पे काम करिए।
तो अभी टाइम है, तो अपना मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, इन चीजों को एकदम स्ट्रॉन्ग बनाइए। लास्ट में हम जीएस को क्रैम कर सकते हैं, बट ये सारे कंसेप्ट जितनी भी चीजें होती हैं, मैथ्स को सीखने में टाइम लगता है, रीजनिंग को भी सीखने में टाइम लगता है। तो पहले आप इन चीजों को अच्छे से प्रिपेयर करिए अपने लिए, देन आप जीएस पे जा सकते हो। बाकी अगर आप ऐसे एस्पिरेंट हैं जो कि पहले से ही प्रिपेयर कर रहे हो, तो फिर तो आपके लिए सब कुछ आसान है, सब कुछ आपको पता है। बस आपको जो आप मेहनत कर रहे हो वो मेहनत आपको बस लगातार करते रहना है। तो ये थी हमारी पूरी वीडियो। हमने कोशिश करी कि हाँ, हर चीज को हम अच्छे से डिस्कस करें। आशा करती हूँ कि आपको हर चीज क्लियर हुई होगी और आपको थोड़ा खुद पे विश्वास आया होगा कि हाँ, आप चीजों को कर सकते हो। और बेस्ट टाइम है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इस बार। इसके बाद हमें कुछ नहीं पता कि वैकेंसीज कब आएंगी, कितनी क्या कुछ आएंगी। तो अभी एक्सपेक्टेड है कि सीजीएल में भी अच्छी खासी वैकेंसीज आने वाली है, और सीजीएल आपके लिए बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो आप उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, कुछ भी अगर आपका डिमांड है, अगर आप चाहते हैं सीजीएल के डेली टारगेट्स आपको मिले, सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। तो हम उस चीजों को भी शुरू कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हाँ, कैसे हम उन चीजों को करेंगे। अभी 3 मंथ में हम कैसे चीजों को अच्छे से कवर करने वाले हैं, उस चीज के रिगार्डिंग आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। आपको इस चैनल के कंटेंट से थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है, थोड़ा सा भी आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल SSB से SSC तक। थैंक यू।